पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, हमारी सोसाइटी तरक्की नहीं करती, हमारा मुआशरा तरक्की नहीं करता। ये कोई हुक्मरानों की लापरवाही, करप्शन या इस तरह के मामलात नहीं हैं जिसके ऊपर ज़्यादातर हमारा फ़ोकस होता है। ये हमारे कौमी सतह पे और इनफरादी सतह पे और माशरती सतह पे एटीट्यूड का फ़र्क है, रवैयों का फ़र्क है। और एक रवैया जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ, जो सबसे ज़रूरी समझता हूँ कि जिसने हमारी सोसाइटी को बर्बाद करके रख दिया है, वो ये है कि हम अपने काम के अंदर बेहतर होने की बजाय दूसरों को डिग्रेड करने के ऊपर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ऊपर, दूसरों के ऐब तलाश करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये हमारे मुल्क में इनफरादी सतह पे भी है, माशरती सतह पे भी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी है, प्रोफेशनल लेवल पे भी है और कौमी सतह पे भी है। अब अगर कोई ख़ानदान में एक बंदा अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छा मेहनत करने वाला है, अच्छा कारोबार करने वाला है, तो बजाय उसके खुश होने के कि यार ये बंदा ज़्यादा कमा रहा है, ये हमारी भी हेल्प करेगा, हमारी भी मदद करेगा, हमारे भी किसी काम आएगा, हमारे अपने ख़ानदान का बंदा है, अपने ख़ानदान का फ़र्द है, अपना फ़रीक है, तो कुछ ना कुछ हमारी हेल्प होगी या इसकी वजह से चले हमें कोई ना कोई हमारे ख़ानदान का नाम रोशन होगा। या बंदा उसको देख के कहता है कि ये तरक्की कर रहा है, मैं भी तरक्की करता हूँ, ये मेहनत कर रहा है, मैं इससे डबल मेहनत करता हूँ। ये एटीट्यूड नहीं होता, बल्कि एटीट्यूड ये होता है कि उसकी जो है ना खामियाँ तलाश की जाती है, उसकी कजियाँ तलाश की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि उसको किसी तरह डैमेज किया जाए कि ये बंदा प्रोग्रेस ना कर सके, ये मेरे से आगे निकल ना सके। तो किसी को भी अपने से आगे निकलने ना देने के दो तरीके हैं, या उसको पीछे ले आओ या ख़ुद उससे आगे निकल जाओ। लेकिन ख़ुद उससे आगे निकलने की बजाय उसको पीछे लाना, ये हमारे माशरे का ज़्यादा इन्हसार होता है इस चीज़ पर कि भाई अगर आपने उसको पीछे लाना है, उसके ऊपर आपकी एनर्जी सर्व हो रही है, आपका टाइम लग रहा है, आपका वक्त लग रहा है, तो आप उस टाइम में, उस वक्त में अपनी भी तरक्की भी नहीं कर सके। यानी कि खुद भी नहीं खेलते और किसी को खेलने भी नहीं देते, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। यानी कि जो टाइम, जो वक्त, जो एनर्जी, जो ख्यालात, जो तसव्वुरात, जो रुपया और पैसा आपने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगा दिया, उसको पीछे खींचने में लगा दिया, उसकी तरक्की रोकने में लगा दिया, वही आप उसको कंसर्न ना करते और सिर्फ अपनी तरक्की, अपने आगे बढ़ना, अपना शऊर, उसकी तरफ पैसा लगाते, उसकी तरफ वक्त लगाते और ख़ुद ही आगे बढ़ने की तरफ लगाते, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमारे जो ख़ानदानी सतह पे है, इनफरादी सतह पे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ख़ुद आगे बढ़ने की बजाय अपना वक्त दूसरों को पीछे खींचने में लगा देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगा लेते हैं। इस तरह वो ख़ुद भी तरक्की नहीं कर पाते और वो दूसरा भी तरक्की नहीं कर पाता। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है, यूरोपीय मुल्कों में ऐसा नहीं है, जिनको हम अंग्रेज़ कहते हैं वो ऐसा नहीं है। वो हर बंदे का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा आगे निकल गया है, चलो इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना, ये आगे इसमें टैलेंट है, इसमें पोटेंशियल है, मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल है, बिल गेट्स की जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरह जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये दूसरों को तरक्की को कैश करके बने हैं। ये सारे आइडियाज़ इनके मालिक इनके अपने नहीं होते, ये सारी मेहनत इनकी अपनी नहीं होती, बल्कि ये दूसरों की मेहनत को कैश करते हैं। तो एक मेहनती बंदा नज़र आ गया, अपने से ज़्यादा ब्राइट, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड, अपने से ज़्यादा काबिल बंदा नज़र आ गया, तो ये नहीं कहते कि भाई ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये मुझसे ज़्यादा ब्राइट क्यों है, ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड क्यों है, बल्कि वो कहते हैं कि यार आओ मिल के काम करें, ठीक है ना, मैं आपको तरक्की के और मौके देता हूँ, आप मेरे लिए काम करो या आओ मिल के काम करें। जबकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई इसको अगर हमने आगे बढ़ा दिया, ये हमसे आगे निकल गया, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये एक नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल हमारे अंदर ना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है इनफरादी सतह पे। इसी तरह प्रोफेशनल सतह पे ले लें, आप प्रोफेशनल सतह में जाएँ, जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को डाउनग्रेड करने में लगे हुए हैं, उनको सिखाते नहीं हैं, ठीक है ना। नॉलेज भी है, ये किस्म का माल है, ये किस्म का, इसका भी सदका निकालना चाहिए। जिस तरह इंसान माल के ऊपर सांप बन के बैठा रहता है, इस तरह कई लोग स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर सांप बन के बैठे रहते हैं, दूसरे को नहीं सिखाते, जूनियर को नहीं सिखाते। भाई ये अगर मैंने इसको सिखा दिया तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। भाई तुम और सीख लो, तुम और अच्छा सीख लो, तुम और आगे निकल जाओ उससे। तुमने क्यों एक जगह पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तुम इसको सिखाओ, एक लेवल तक लाओ और ख़ुद उससे अगले लेवल तक सीख लो, दोनों का फ़ायदा। नहीं, ये नहीं करना हम लोगों ने करना कि भाई ये जो बंदा है ना, ये उस्ताद से आगे क्यों निकल जाएगा, ठीक है ना। उन लोगों ने एक लिमिटेड अपने लिए स्कोप बना लिया कि भाई इससे आगे हमने ना सीखना है ना आगे बढ़ना है, और ये हमारा लेवल है और इस लेवल से ऊपर हमने किसी और को भी नहीं बढ़ने देना। जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं है। वो लोग मरते दम तक उनकी ये सोच है हमने आगे बढ़ते रहना है, हमने बढ़ते रहना है। लेकिन हमारे इधर एक बंदा एक लेवल तक पहुँच जाता है और कहता है बस ये मेरा लेवल है, मेरा भी ये फिक्स लेवल है और इस लेवल तक मैंने किसी और को भी नहीं आने देना। तो इसी तरह लोग स्किल्स को, नॉलेज को छुपा लेते हैं, कंजूस बन जाते हैं, जूनियर्स को सिखाते नहीं हैं और डिग्रेड करते हैं, उनको प्रमोट नहीं होने देते। भाई आप उनको प्रमोट होने दो, वो आगे बढ़ेंगे। आपको चाहिए ये कि उनको कहें भाई आप भी आगे बढ़ो और मेरी भी हेल्प करो, और मिल के आगे बढ़ते हैं, दोनों मिल के एक प्रोजेक्ट करते हैं यार, दोनों मिल के एक नई चीज़ ईजाद करते हैं, दोनों मिल के कारोबार करते हैं, दोनों मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप भी तरक्की करो, मैं भी तरक्की करता हूँ,
तो म्यूचुअल बेनिफिट की बजाय जो है ना हम इंडिविजुअल बेनिफिट ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और इंडिविजुअल बेनिफिट अपना फ़ायदा भी हो तो फिर भी बड़ी बात है, अपना फ़ायदे से ज़्यादा हमें दूसरों का नुकसान अजीज़ है। कभी उसका नुकसान हो जाए इस तरह वो मुझसे आगे ना निकल सके। मैंने जैसे पहले बताया था, आगे बढ़ने से दो तरीके हैं, आप इतना तरक्की करो कोई आपसे आगे बढ़ ही ना सके, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरे को खींचते जाओ टांगे, जो आगे बढ़ रहा है उसको डिमोट करते जाओ, उसको नुकसान पहुँचाते जाओ। तो ये तरीका हमारी कौम ने अपनाया हुआ है। तो प्रोफेशनल लेवल पे भी यही तरीका है कि आप प्रोफेशंस में देख लें, कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, लोग इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं, बताते ही नहीं है, ठीक है ना, नॉलेज शेयर ही नहीं करते, बताते ही नहीं है, काम की बात नहीं बताते, इधर उधर उलझा के रखते हैं, किताबों में उलझा के रखेंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन असल जो काम की बात है ना वो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है ना। जो बंदा एक महीने में ट्रेन हो सकता है ना, उसको 2-2, 3-3, 4-4 साल खपाते रहते हैं ताकि ये बंदा इधर उधर खपता रहे, सही तरह ट्रेन ना हो सके, मेरे लेवल तक ना पहुंच सके। अगर उसको आप अच्छी तरह ट्रेनिंग देना चाहो, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ, तो जो उसने 2 साल में सफ़र तय करना है वो हो सकता है महीने में तय कर ले। लेकिन नहीं, हम क्यों आगे किसी को बढ़ने दें, हमें हमेशा ये खौफ रहता है, ये डर रहता है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो भाई जिसने आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसने आगे बढ़ के ही छोड़ना है। लेकिन इस जेलसी की वजह से, इस खौफ की वजह से आप खुद की तरक्की भी कम कर देते हो और दूसरों की तरक्की भी कम कर देते हो। और यही हमारा मुआशरती लेवल पे मसला है कि हम ख़ानदानी लेवल पे, इनफरादी लेवल पे और माशरती लेवल पे भी यही हमारा मसला है कि भाई वो हमसे बेहतर क्यों हो गया, वो हमसे क्यों बढ़ गया, ठीक है ना। और इसी तरह हमारा मुल्की लेवल पे भी यही मसला है, ठीक है ना। भाई हुकूमत में जो मर्ज़ी हो, अब अवाम को देख लें, यूथ को देख लें, वो 4-4, 5-5 घंटे फेसबुक पे लगे हुए हैं नून लीग को गालियाँ देने, और वो जो जी 5-5, 4-4 घंटे लगे हुए हैं पीटीआई को गालियाँ देने। भाई आपकी गालियाँ देने से, आपका बुरा भला कहने से आपको क्या फ़ायदा होगा? खुदा के बंदो, वो जो 4-5 घंटे आप एक दूसरे को बुरा भला कहने में ज़ाया कर रहे हो, वही कोई स्किल सीख लो, वही कुछ पढ़ लो, वही कुछ लिख लो, वही कुछ बाहर चले जाओ, कुछ कमा लो। आपकी इन फजूलियात, इन सोशल मीडिया के, भाई वो जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो इस हाइप को क्रिएट किया हुआ है, जो नून को पीटीआई और पीटीआई के ख़िलाफ़ नून और ये हर ग्रुप के यूट्यूबर्स हैं, ये तो कमा रहे हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों की बुराइयां करके। और हर कोई यही शो कर रहा है कि वो हक़ की जंग लड़ रहा है, वो लोगों को बड़ा सच बता रहा है। भाई ये हमें हक़ और सच नहीं चाहिए, हमारी कौम को, हमारी यूथ को ये नहीं चाहिए। हमारी यूथ को वो लोग चाहिए जो यूथ को समझाएंगे भाई पढ़ो लिखो, वक्त ज़ाया ना करो इस सोशल मीडिया पे। हमें वो लोग चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो हवाई स्कीमें बना रहे हैं कि आज ये होना है, कल वो हो जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे ये हो गया। अजीब, हर रोज़ उनके पास 2 घंटे का तबसरा होता है और मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। और उसी तरह की हमारी बेवकूफ़ किस्म की ये यूथ है और जनजी है जो इन लोगों को देखती रहती है। भाई इन लोगों को देखने के बजाय मेरा आपको ये पैगाम है, अपना पढ़ लो, अपना लिख लो, अपना हुनर सीख लो, वक्त ज़ाया ना करो। अगर इसके सीख लिया, हुनर हासिल कर लिया, अब तंग आ गए तो कोई कुरान मजीद पढ़ लो, कोई नात पढ़ लो, कोई अच्छी बात देख लो, कोई और चीज़ पे अपना टाइम ज़ाया कर लो, बजाय इसके कि एक दूसरे की बुराई आप देख रहे हो। उन लोगों ने तो कमा लेना है, आपको क्या मिलना है? आपके दिल में नफरत होनी है, बोझ होना है, हसद होनी है, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं। इन चीज़ों ने ना हमें कौमी सतह पे मफलूज कर दिया हुआ है। तो अगर कल आप किसी भी बहस में पढ़े ना कि ये और वो को, भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, भाड़ में जाओ। तो उन लोग, मैंने अपना पढ़ना है, अपना लिखना है, अपना आगे बढ़ना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, भाई फिर आप बिल्कुल लो लेवल पे शुरू करो, प्रैक्टिकल लेवल पे शुरू करो, अपने गली और मोहल्ले के लेवल पे शुरू करो। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में गैस है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, आपकी गली बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, आपके यहाँ सफाई वाली म्यूनसिपल वाले आते हैं कि नहीं आते, आपके यहाँ स्प्रे का छिड़काव होता कि नहीं होता, वहाँ पे पोलियो की टीमें आती हैं कि नहीं आती, टीके, फांसी टीके वाली टीमें आती हैं कि नहीं आती, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, दवाई अवेलेबल है कि नहीं है। ये आप अपने गली, मोहल्ले और टाउन के लेवल पर करें। ये आपकी लेवल की सियासत है, ये आपके लेवल की कौमी जो है ना सियासत है। आप जो चले हैं जी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने और सदरों को तब्दील करने, अपने फजूल तबसरे 2-2, 4-4 घंटे के सुन के और 4-4 घंटे की बहसों से करके, भाई आपकी इन बहसों से, आपके इन यूट्यूबों से और तबसरों से कुछ भी नहीं होने वाला। मुल्क में कोई चेंज नहीं आने वाली। वही टाइम आपने कोई प्रोडक्टिव काम में लगाया होता, अगर कोई किसान है उसने अपनी फसल लगाई होती, कोई स्टूडेंट है उसने पढ़ाई की होती, कोई इंजीनियर है उसने कोई नया नक्शा बनाया होता, कोई नई बिल्डिंग डिज़ाइन की होती, तो इस मुल्क में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता। बजाय इसके कि 4-4, 5-5 घंटे फजूल किस्म का सोशल मीडिया यूज़ करके जो नफरत फैला रहा है, और वो जो यूट्यूबर्स हैं वो तो कमा रहे हैं, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि आप दूसरों को नीचे करने की बजाय, दूसरों की बुराइयाँ ढूंढने की बजाय, दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय आप खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये जो हुकूमतें एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, इनके अपने क्या कारनामे? आप पूछें भाई आपने क्या किया है, ठीक है ना। आपने कौन सा न्यूयॉर्क बना के दे दिया है? आपने मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरे टाउन में क्या किया है? ये वो सवाल हैं जो आपके करने वाले हैं।
जो एक आम बंदे के करने वाले हैं। लेकिन एक आम बंदे को सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लेवल की बहसों में उलझा दिया गया है, और जो उससे रेलिवेंट है, उससे मुतल्लिक है, उन बातों से वो गाफिल है। अपनी सड़क से गाफिल है, अपनी गली से गाफिल है, अपने इलाके की सीवरेज कैसे बिछी हुई है कि भी नहीं बिछी हुई, उससे गाफिल है। तो आप अपने लोकल लेवल पे एक्टिव हों, अपने लोकल लेवल पे काम करें। वही 4-5 घंटे इधर उधर लगाने की बजाय आप अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जाके बैठा करें, आप लोगों से मिलें, आप अपनी जो इस तरह की बॉडीज़ बनी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, वहाँ पे जाके अपने मसाइल की शिकायतें लेकर जाएं, उनको पेश करें, अपनी डिमांड्स पेश करें, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ढूंढें, पकड़ें, उनसे बात करें। ये आपको फ़ायदा देगी, ये आपके लिए प्रोडक्टिव होगी, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी फैलाते रहें, बुरा भला कहते रहें और दूसरों को तंग करते रहें। तो इनफरादी तौर पे भी अगर आपने आगे बढ़ना है तो दूसरों को नीचे करके नंबर 1 नहीं होना, ठीक है। और अगर प्रोफेशनल लेवल पे भी है तो अपने जूनियर्स को सिखाओ, उनको आगे बढ़ने दो। कल को यही लोग आगे आएंगे तो आपको सहारा बनेंगे। जो डॉक्टर्स जो हैं, जो आज अपने जूनियर्स को नहीं सिखा रहे, तो वो ये याद रखें कल को उन्होंने भी मरना है, ठीक है। तो हो सकता है कि एन मरने के टाइम उनका ट्रीटिंग डॉक्टर वही हो, उसी डॉक्टर के हत्थे चढ़े हों आप, जिसको आपने सिखाया नहीं था, और उसी ना सिखाने की वजह से वो फिर आपका सही ट्रीटमेंट ना कर पाए और आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ख़ुद को सोचें कि कल को आप भी इसी लेवल पे पहुंच सकते हैं, जिससे आप अपने बेटे के लिए चाहते हैं ना, अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि उनको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाए, उनको कोई आगे बढ़ने का मौका दे। वो जो 2-3 साल के आपने चक्कर उनको दिलवाने, आप वो 1 महीने में सिखा सकते हैं तो 1 महीने में सिखाएं, और क्यों बेटा ग्रो करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं हो जाता। अगर आप दूसरों को आगे बढ़ने देंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।